हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिटर थ्योरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज आपको हिंदी लूसेंट से संधि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये संधि का हमारा फर्स्ट पार्ट है। संधि हम आपको 3 पार्टों में अपलोड करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि संधि सबसे पहले होती क्या है। तो फ्रेंड्स, संधि जैसे कि नाम से ही पता है कि दो सीमावर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे हमारा देवालय दिया है, तो देव का आ और धन आले का बड़ा मिलकर बड़ा बन जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी है, तो यदि हम परीक्षार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो परीक्षा धन अर्थी यानी परीक्षार्थी हो जाएगा। जैसे वागीश है, यदि हम वागीश का संधि विच्छेद करेंगे तो वाक धन ईश। ऐसे ही अंतःकरण है, अंतःकरण का हम संधि विच्छेद करेंगे तो अंतः धन करण। तो हम संधि के भेद जान लें। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो स्वर संधि। जैसे नवधन आगत, नवागत, संधि का पहला वर्ण वा आ स्वर वाला है। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण वाला हो तो व्यंजन संधि। जैसे वाक धन ईश, वागीश। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण है एवं संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो संधि विसर्ग संधि है। जैसे मनः धन रथ, मनोरथ। संधि का पहला वर्ण नह विसर्ग युक्त होता है। तो फ्रेंड्स, हम जान लें स्वर संधि। तो फ्रेंड्स, स्वर संधि जहाँ पर स्वर से स्वरों का मेल हो वहाँ पर फ्रेंड्स स्वर संधि होती है। और व्यंजन संधि जहाँ पर फ्रेंड्स व्यंजन से स्वर का मेल हो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि जहाँ फ्रेंड्स व्यंजन का विसर्ग से मेल हो वहाँ पर विसर्ग संधि कहते हैं। तो फ्रेंड्स, संधि स्वर संधि जानते हैं। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों का मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहलाता है। जैसे सूर्य धन अस्त, सूरास्त। जैसे सूर्य का आ धन आ मिलके बड़ा बन गया है। जैसे हम आपको समझाते हैं, सूर्य धन अस्त, इसका आ प्लस इसका आ मिलके बड़ा आ बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्वर संधि क्या। नेक्स्ट देखते हैं संधि। स्वर संधि के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो नंबर 1 होता है दीर्घ संधि। आपका दीर्घ संधि हो गया। सेकंड हो गया आपका गुण संधि। तीसरे नंबर में वृद्धि संधि। और चौथे नंबर में होता है आपका यण संधि। और 5वें में अयाधि संधि। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं संधि में। तो फ्रेंड्स, जहां भी फ्रेंड्स आपको बीच में हम पहले आपको दीर्घ संधि की ट्रिक बताते हैं। जहां भी आपको फ्रेंड्स बीच में बड़ा स्वर आपको मिल जाए तो वहां पर आप दीर्घ संधि लगा देना आंख मीच के। जैसे हम आपको इसमें दिखाते हैं, महात्मा। यहां बीच में बड़ा आ रहा है तो फ्रेंड्स यहां बड़ा आ स्वर होता है। जहां भी आपको दीर्घ स्वर मिले तो आपको दीर्घ बीच में, ये बात ध्यान देना है कि बीच में होना चाहिए दीर्घ स्वर, तो आपका दीर्घ संधि हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं गुण संधि। फ्रेंड्स, जहां भी आपको गुण संधि की शॉर्ट ट्रैक है, जहां भी आपको फ्रेंड्स आप देखना कि गुण संधि में एकमात्र जहां भी हो
उसके बीच में तो आप वहां पर गुण संधि लगा लेना, जैसे गणेश, महेश, रमेश, सुरेश, ये सब गुण संधि के उदाहरण हैं फ्रेंड्स। और हम नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि। आपको फ्रेंड्स वृद्धि संधि की ट्रैक है, जहां भी आपको दो मात्राएं मिल जाएं तो आप आंख मीच के वहां वृद्धि संधि लगा सकते हैं। जैसे वृद्धि संधि में पवन है, नहीं सॉरी, वृद्धि संधि में जैसे आपके आते हैं, आपको दो मात्राएं मिल जाएं जहां भी, तो आप वृद्धि संधि वहां पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हम नेक्स्ट नंबर 4 यण संधि, यण संधि की भी हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। जहां भी आपको या रा लावा के बीच में आपको यदि कोई आधा अधूरा शब्द मिल जाए, किन शब्दों के बीच में, या रा ला वा, या रा ला वा के बीच में आधा शब्द या कटा फटा मिल जाए, तो आप वहां पर यण संधि आंख बंद करके आपको लगा देना है। और आप अयाधी संधि की ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स। अयाधी संधि में एक होता है कि इसके तीनों अक्षर जो भी होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जैसे नयन, ना, आ, छोटे छोटे अक्षर हैं, इसकी आपकी अयाधी संधि हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं नोट। आ ई उ को दीर्घ, आ ए ओ को गुण, ए ओ को वृद्धि, और या रा ला वा को यण, एवं आय आव को अयाधी, आयधन आदि कहते हैं। हम दीर्घ संधि, हास्य या दीर्घ, आ ई उ के पश्चात क्रमशः हास्य या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स मैंने बताया था कि धर्मार्थ है, तो इसमें आ धन आ मिलके बड़ा आ बन गया है, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स स्वाधन आर्थी। इसमें भी आ धन आ मिलेगा तो बड़ा आ बन जाएगा। देखो मैंने बताया था कि दीर्घ संधि में जहां भी आपको बड़ा आ बीच में मिले तो आपको वहां पर दीर्घ संधि लगा देना है। तो देखिए धर्मार्थ में भी बड़ा है, स्वार्थी में भी बड़ा है, देवार्चन में भी बड़ा है, बीच में वीरांगना में भी बड़ा है, मत अनुसार में भी बड़ा है। तो फ्रेंड्स आप इतने एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होती है जहाँ भी बड़े होते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया भी था कि दो वर्णों से होने वाले मेल को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स संधि कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स दयानंद में प्रयुक्त संधि है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमारा सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है दयानंद। तो हम दयानंद का यदि संधि विच्छेद करेंगे, दया धन आनंद, तो फ्रेंड्स यहाँ दया का आ धन बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ में बीच में भी बड़ा हमारा बड़ा स्वर आता है, तो आप आंख बंद करके इसमें आपको दीर्घ संधि लगा देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीस, यदि हम कपीस का संधि विच्छेद करेंगे फ्रेंड्स, तो कपी धन ईस हो जाएगा कपीस। यदि ई धन ई मिलके, फ्रेंड्स यहां देखते हैं कि छोटी ई धन बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो जाते हैं, तो यहां भी बीच में बड़ा स्वर आता है। तो आपको फ्रेंड्स इसमें भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स सदैव।
सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स मैंने भी बताया था कि सदैव जहाँ एक मात्र हो वहाँ पर गुण संधि होती है, जहाँ दो मात्र हैं वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि नहीं दी गई है, तो हमें पता है कि वृद्धि संधि स्वर संधि का उदाहरण, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्वर संधि का यदि संयोग संयोग यदि संयोग का हम संधि विच्छेद करेंगे तो समधन योग हो जाएगा, ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। नमस्कार ये भी नहीं है। मनोहर मनु धन हर ये भी नहीं है। तो आपका पवन हो जाएगा, पौधन अन ये अयाधि संधि का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे पौ धन अन ये आपका अयाधि संधि हो जाएगी। तो अयाधि संधि आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन नहीं है, नहीं है। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मैंने बताया भी था कि वृद्धि संधि में जहाँ भी आपको बीच में 2 मात्राएं मिल जाएं, आप आंख बंद करके वहाँ वृद्धि संधि लगा देना है। तो देखिए सदैव में भी 2 मात्राएं हैं, सदैव में भी 2 मात्राएं हैं, जलौध्वी में 2 मात्राएं हैं, परमोदार में भी 2 मात्राएं हैं। तो गुरु उपदेश में नहीं है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें बता सकते हैं। दीर्घ संधि, तो मैंने आपको बताया था कि दीर्घ संधि में क्या होता है, बीच में आपका बड़ा आ होता है। तो देखते हैं, महर्षि महर्षि आपका नहीं होगा। देवेंद्र देवेंद्र आपका गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। सूर्य उदय आपका विसर्ग संधि का हो जाएगा। दैत्यारी, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, दैत्यारी। यदि हम दैत्यारी की संधि विच्छेद फ्रेंड्स करेंगे, दैत्य धन अरि, तो यहाँ फ्रेंड्स आ धन आ मिलके बड़ा आ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी दैत्यारी दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र में आपको बताना है कौन सी संधि है। तो बताया था मैंने पवित्र, तो पवित्र में देखो यण संधि तो है नहीं है, गुण संधि भी नहीं है आपकी, वृद्धि संधि भी नहीं है। देखिए यण में आपको मैंने बताया था कि या रा लावा के बीच में यदि कटे फटे वर्ण होते हैं वहाँ पर आपकी यण संधि होती है। तो आपकी यण संधि नहीं है, गुण संधि एक मात्र भी नहीं है, यहाँ पर गुण संधि नहीं है। वृद्धि 2 मात्राएं भी नहीं है, इसमें वृद्धि संधि नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा अयाधि। इसका यदि हम पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे, पौ धन इत्र हो जाएगा पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इति धन आदि। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, इति धन आदि इत्यादि। तो ये फ्रेंड्स आपकी यण संधि का उदाहरण, मैंने बताया था कि आपको या रा लावा के बीच में यदि अपूर्ण वर्ण आता है, तो देखिए यहाँ या के बीच में आधा ता आता है। तो फ्रेंड्स ये आपका यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निरार्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो फ्रेंड्स निरार्थक, आपको जैसे निरार्थक का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपका निहि धन अर्थक हो जाएगा निरार्थक। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निहि धन अर्थक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धरेश का संधि विच्छेद क्या है।
तो मैंने बताया था कि आपका ये गुण संधि का उदाहरण है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, धराधन ईश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, निधन आशा। ये भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाउष्ण का सही संधि विच्छेद। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें बता सकते हैं कि महाउष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महाधन उष्ण, महाउष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपका गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशीर्वाद का आपको बताना है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये फ्रेंड्स आपका गुण संधि का उदाहरण है। महेश की संधि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाधन ईश, महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, सन्मति का सही संधि विच्छेद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स सन्मति का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन मति, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, अनव्यव का संधि विच्छेद है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुधन अ, अनुय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुण। तो मैंने बताया था कि एकमात्र जहाँ भी हो आपका गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मनवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निश्चल का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें बता सकते हैं। निश्चल तो निधन चल। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, निश्चल, निधन चल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में किस में विसर्ग संधि है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इसमें विसर्ग युक्त संधि क्या होगी। तो फ्रेंड्स यदि हम उज्ज्वल का संधि विच्छेद करेंगे तो उत्झंज्वल वे व्यंजन की हो जाएगी। तो यदि हम राजेंद्र तो ये गुण संधि है, एक मात्र दुर्गम तो दुधनगम, ये भी नहीं होगा। आपका निश्चल ऑप्शन नंबर, यदि हम निश्चल की संधि विच्छेद करेंगे निधन चल, निश्चल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, निश्चल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, सप्तऋषि का संधि विच्छेद कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सप्तधन ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तपोवन में प्रयुक्त संधि है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स तपोवन, तो आपको मैंने बताया था कि तपोवन गुण संधि का उदाहरण है, तो आपका तपोवन स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स इस संधि में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देश संधि। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, नमस्कार।